हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रायमल के बारे में। रायमल जो कुंभा का पुत्र था उनके बारे में पढ़ेंगे। रायमल का जो शासनकाल है वह था 1473 से 1509 ईस्वी। यह था रायमल का शासनकाल। रायमल की जो पत्नी थी वह थी श्रृंगार देवी। यह श्रृंगार देवी वही है जो अमल बमल की संधि हुई थी 1453 ईस्वी में, जिसमें जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी और कुंभा का पुत्र था रायमल। इनके मध्य विवाह करवाया गया था हंसा देवी के कहने पर। और फिर है जो मेवाड़ और मारवाड़ की जो एकता है फिर से वह जो स्थापित हो गई थी। तो यह श्रृंगार देवी वही है। श्रृंगार देवी ने हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि श्रृंगार देवी पत्नी थी रायमल की? तो इन्होंने घोसुंडी की बावड़ी बनवाई थी चित्तौड़ में, और वहां पर घोसुंडी का शिलालेख लगा हुआ है। उसमें बताया गया कि श्रृंगार देवी है वह जो रायमल की पत्नी थी। इसके बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने बनाई थी घोसुंडी की बावड़ी। ये बावड़ी है कहाँ पर? तो यह है चित्तौड़ में। श्रृंगार देवी है वह जोधा की पुत्री थी और रायमल से विवाह करवाया गया था, और इन्होंने घोसुंडी की बावड़ी बनवाई थी चित्तौड़ में। अब इनके देख लेते हैं रायमल के पुत्र। रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और राणा सांगा यानी संग्राम सिंह। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं राणा सांगा। 3 पुत्र थे। जब रायमल जीवित थे तो वो चाहते थे कि मेरे जीवित रहते ही किसी को राजा बना दिया जाए और मैं जो राजा का पद है वह छोड़ना चाहता हूँ। तो जब देखा कि तीनों ही पुत्र है तीनों ही योग्य हैं इस राजा के पद के लिए, तो फिर वे तीनों ही अपने आप को सभी ऐसे मानते थे कि हम भी राजा हैं और हम भी राजा हैं। तो इनके मध्य वो प्रतिष्ठा होने लगी या प्रतियोगिता होने लगी। फिर ये एक दिन तीनों गए थे जो देवी के पास में, वहाँ पर जो पूजा करती है पुजारी उनके पास में। वो तो वहाँ पर पहले थी नहीं, तो पहले गया ये अपना पृथ्वीराज और फिर जयमल और सांगा व लास्ट में गए थे। तो जब मंदिर में गए तो वहाँ पर 2 सीटें लगी हुई थी। तो पहले पर तो पृथ्वीराज जाके बैठ गया और दूसरे पर जाके बैठ गया जयमल। सांगा धीरे धीरे आ रहा था आराम से और आके देखा कि दोनों सीटों पे दोनों भाई बैठे हुए हैं, तो मेरे को तो नीचे ही बैठना पड़ेगा। तो उसके पास जो जयमल है इसके पास में एक बिछोना रखा हुआ था, वह बिछोना उठा के नीचे बिछा के और नीचे ही बैठ गया। तो फिर वह पुजारी ने आई और देखा कि पूछा कि पहले कौन आया? तो पृथ्वीराज ने सोचा तो पहले आया उसी को मतलब कहा जाएगा कि वही राजा बनेगा, उसी के भविष्य में संयोग है राजा बनेगा। तो उसने तुरंत खड़े होकर कहा पहले तो मैं आया हूँ माता। तो कहा पहले कोई हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इस गद्दी पे बिछा के बैठा है राजा वही बनेगा। तब वो पृथ्वीराज को गुस्सा आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो मैं आया और आपको मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए, और आप कह रहे हो कि ये जो बिछोना है इस पे कौन बैठा? हम सीटों पे बैठे हैं, या तो मैं बन जाऊं या जयमल बन जाए, ये तो नीचे बैठा है, इसको कैसे बोल सकते हो कि ये राजा बनेगा? तो इससे प्रतिस्पर्धा हो गई। वो दोनों भाई है वह सांगा की तरफ तलवारें लेके बैठे कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, नीचे बैठा है फिर भी राजा बनेगा। तो वे तलवारें लेके इसके ऊपर टूट पड़े। तो इससे जो राणा सांगा किया वह एक आंख फूट गई। तो राणा सांगा को लगा कि दोनों भाई अपने ही हैं और मेरे को तो पता है इनका जो शौर्य है ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो वह भागा और सेवंती गांव में आया। सेवंती गांव में आके विद्या राठौड़ है इसकी शरण में है। विद्या राठौड़ ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी रक्षा करूंगा। फिर इसको लगा कि विद्या राठौड़ को ये छोड़ेंगे नहीं, तो वह भाग के अजमेर चला गया। अजमेर किसके पास? अजमेर गया करमचंद तोमार के पास। आगे हम पढ़ेंगे कि जब सांगा शासक बनेगा तो सबसे पहले शासक बनते ही वह करमचंद को राउत की उपाधि देगा, राउत की उपाधि। और इसको जो अजमेर वाला इलाका है उस पर स्वतंत्र शासन करने के लिए दे देगा कि तुम है जो अजमेर पर स्वतंत्र शासन करो। ये आगे ये देगा राणा सांगा। ये हमने अब देखते हैं जयमल है। अभी वह सांगा तो उधर चला गया अजमेर। अभी तीनों में से राजा कौन बनेगा? पीछे ये दोनों बच्चे हुए थे पृथ्वीराज और जयमल। तो जयमल क्या है? टोडा सुल्तान उससे युद्ध करते हुए मारा गया। ऐसा बताया जाता है कि टोडा सुल्तान की एक पुत्री थी, उसका नाम था तारा। और ये जयमल है तारा से प्यार करता था, तो वह इससे विवाह करना चाहता था। लेकिन जब इसको पता चला टोडा के सुल्तान को, तो इसने घर बुलाया और युद्ध किया। युद्ध करके इसको मार दिया। तो ये तो हट गया। अब देखते हैं पृथ्वीराज को।
पृथ्वीराज की बहन थी एक आनंदीबाई। इसका विवाह हो रखा था सिरोही के जगमाल के साथ। सिरोही के जगमाल के साथ विवाह हो रखा था। जगमाल और आनंदीबाई में बनती नहीं थी, ये आपसी में झगड़े करते थे। तो आनंदीबाई ने मैसेज किया पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं, यानी एक वक्त अभी अब अपने को पता चले कि वह जोधपुर युद्ध कर रहा है और थोड़ी देर में पता चलेगा वह तो कोटा चला गया। इससे ये पता चलता था कि वह भागते भागते युद्ध करता था, उसके पास ऐसा घोड़ा था, इसीलिए उसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार। आनंदीबाई को लगा कि जयमल तो मारा गया और सांगा जी अवे तो कहीं गए, पता ही नहीं चला उनका तो, और अभी अपने को कोई बचा सकता है। तो पृथ्वीराज को मैसेज किया। पृथ्वीराज आया। पृथ्वीराज जब आया तो ये नॉर्मली ऐसे व्यवहार किया, आओ आओ बैठो, खाना वाना खाओ। खाना वाना खा लिया। जब ये जा रहा था तो इसने एक चाल खेली। इसने मिठाई में जहर मिला दिया और लड्डू में कि ऐसे कैसे बहन के घर है और खाली आ जाओगे? क्या नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कह रहे कि लड्डू लेके जाओ, बहन ने बनाई है तुम्हारी, नहीं लेके जाओगे तो फिर ऐसा कैसा। तो पृथ्वीराज ने वो लड्डू ले लिए और रास्ते में भूख लगी तो मिठाई पड़ी थी और सारी की सारी खा ली। तो उस जहर से पृथ्वीराज भी मारा गया। अब पृथ्वीराज भी मारा गया तो सांगा के पास मैसेज गया कि ऑल क्लियर, अभी आप आ सकते हो। तो सांगा को लगा अपना तो कंपटीशन ही घट गया, अभी राजा को तो मैं। सांगा उसे एक आंख फूटी हुई में आ गया, चश्मा लगा के, और आ गया अपने चित्तौड़। आके उसका फिर वो राजमल ने कहा अभी उसका राज तिलक वगैरह आराम से हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन है नहीं, अभी शासक कौन बनेगा, पहले 3 थे अभी 1 है, तो राजा बनेगा ही। पृथ्वीराज की जो छतरी है वह 12 खंभों की छतरी है। 12 खंभों की छतरी है और है कहाँ पर, तो कुंभलगढ़। और किसने इसका वास्तुकार कौन था, तो इसका वास्तुकार था गण सपना। तो ये अपना राजमहल हो गया और 3 बेटे थे, इनके बारे में जानकारी दे दी। और कल हम पढ़ेंगे सांगा के बारे में, क्योंकि अब शासक कौन बनेगा, सांगा, राणा सांगा के बारे में कल पढ़ेंगे।